कक्षा 9 सप्तम पाठ है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्रम ऐसे नाटक से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञ विराटस्य गावः अपहृता। यहाँ नाटक के अंश में दुर्योधन आदि राजाओं के द्वारा विराट नगर की गायों का अपहरण किया जाता है। तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण वृहन्लावेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तौ। तेषाम् उन्मोचनार्थम उन गायों को छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तर, विराट का पुत्र उत्तर और अस्य सारथी, इसका सारथी के रूप में वृहन्ला वेशधारी, वृहन्ला का वेश धारण किए हुए अर्जुन उभावपि दोनों ही गतवंतो जाते हैं। तत्पश्चात भीष्म आदिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान। विपक्ष में भीष्म आदि के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्धम कृतवान युद्ध करता है। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः। अस्मिन्नेव क्षणे, इसी ही क्षण, इसी समय राजभवन में सूचना प्राप्त होती है कि वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन, वल्लभ ऐसे छद्म वेशधारी भीम के द्वारा रणभूमौ अभिमन्यु आबद्ध है, रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। ग्रहित अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानाति। ग्रहित यानी पकड़ा हुआ अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न, अर्जुन और भीम को नहीं पहचानता है। तेन स उभाभ्याम सह सरोसम वार्तालापम करोति। तेन उभाभ्याम सह, उन दोनों के साथ, स यानी वह अभिमन्यु, सरोसम वार्तालापम करोति, क्रोध सहित वार्तालाप करता है या उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। ततो उभौ अभिमन्यु राजसभायाम नयत। इसके बाद उभौ, वे दोनों, अर्जुन और भीम, अभिमन्यु राजसभायाम नयत है, अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम बोधयति। वहाँ उपस्थित, राजसभा में उपस्थित राजकुमार उत्तर ने उभयो, दोनों की, अर्जुन और भीम की रहस्यम बोधयति, रहस्य का बोध करा देते हैं। अनेन छद्म वेशधारिणा, इससे छद्म वेशधारी पांडवा नाम अभिज्ञानम भवति, छद्म वेशधारी पांडवों की पहचान हो जाती है। पाठ। भट्ट सैनिक जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो, अपूर्व इव ते हर्षो, यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आज से पूर्व ऐसी प्रसन्नता, ऐसी हर्ष नहीं देखा। ब्रूहि कहो, के नासी विस्मित है, आश्चर्यचकित होने किस लिए है, यानी किस लिए आश्चर्यचकित हो रहे हो, यानी आज आप में अपूर्व प्रसन्नता है, कहो किस लिए आश्चर्यचकित हो। भट्ट सैनिक अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम, अविश्वसनीय और प्रिय समाचार प्राप्त किया है कि सौभद्रो गृहणम गतः, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को गृहणम गतः पकड़ा गया है, यानी सौभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया है। राजा कथम इदानीम ग्रहीतः, कथम इदानीम ग्रहीतः, किस प्रकार से उन्हें पकड़ा गया, वह कहाँ है। भट्ट सैनिक कहता है, रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारित। रथम आसाद्य, रथ से पहुँचाकर, निशंकम बिना किसी शंका के, भुजा बाहुभ्याम अवतारित है, भुजाओं से पकड़कर उतार लिया गया है। राजा केन, किसने, किसने उसको बंदी बनाया, किसने पकड़ा। भट्ट सैनिक कहता है, यह किल एस नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे, जो के लिए निश्चित रूप से यह नरेंद्रेण विनियुक्तो, जो यह राजा के द्वारा नियुक्त, महानसे महाशय जो वल्लभ हैं उनके द्वारा।
अभिमन्युर उद्देश्य, अभिमन्यु को उद्देश्य करके इतः इतः इधर इधर से कुमार, इधर इधर से कुमार। अभिमन्यु भो कोनु खलवेश, अरे यह कौन है, येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि, येन जिसने भुजैक नियंत्रितो, जिसने एक भुजा से ही नियंत्रित कर रखा है, पकड़ रखा है, बलाधिकेनापि और बल भी अधिक है, फिर भी न पीड़ित अस्मि, मुझे पीड़ित नहीं कर रहा है या मैं पीड़ित नहीं हूँ। वृहनलला इतः इतः कुमार, इधर इधर से कुमार। अभिमन्यु अये अयम अपर कै विभाति उमावेशम इव आश्रितो हरै, अये अरे अपरम अयम अपर कै यह दूसरा कौन, विभाति उमावेशम इव, उमावेशम इव पार्वती के वेश में, आश्रितो हरै पार्वती के वेश में भगवान शिव के समान विभाति सुशोभित हो रहा है, यह दूसरा कौन है। वृहनलला आर्ये अभिभाषण कौतूहलम में महत, हे आर्ये अभिभाषणम कौतूहलम में महत, मुझे महान अभिभाषण यानी बातचीत करने, वार्तालाप करने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। अर्थात वृहनलला बोलती हैं कि अभिभाषण के लिए यानी बातचीत करने के लिए मुझे इससे बात करने की महत यानी महान कौतूहलम हो रहा है, उत्कंठा हो रही है। वाचालयति एनम आर्य, वाचालयति एनम आर्य, इससे बातचीत करने के लिए बुलाइए तो आर्य। भीमसेन वल्लभ, वल्लभ रूपधारी भीमसेन कहता है अपवार्य हटाकर, बाड़म ठीक है, प्रकाशम सभी के सामने, अभिमन्यु हे अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हैं क्या, अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हैं। वल्लभ रुष्यति ऐसे मया, मया मेरे द्वारा, ऐसे यानी यह, रुष्यति क्रोधित हो गया है, कुपित हो गया है। त्वम एव एनम, त्वम एवं अभिभाषय, त्वम एव एनम अभिभाषय, तुम ही इसे अभिभाषण के लिए बुलाओ, तुम ही इसे बातचीत करने के लिए बुलाओ। वृहनलला अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कथम कथम अभिमन्युर नाम, कैसे कैसा व्यवहार है इनका, अभिमन्युर नाम, मुझे अभिमन्यु नाम से सुशोभित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता, भो अरे किम अत्र क्या यहाँ विराट नगरे, विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा लोगों को, निश्चयपि नीच सैनिक लोग भी, सैनिक भी, नाम भी अभिभाष्यन्ते नाम से पुकारते हैं। अथवा अहम शत्रु वशम गतः, अथवा मैं शत्रु के अधिक अधीन हो गया हूँ, अतएव इसीलिए तिरस्क्रियते इसलिए तिरस्कार कर रहे हैं। अर्थात अभिमन्यु कहता है कि कैसे कैसे ये अभिमन्यु नाम से मेरे पुकार रहे हैं, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न जो राजकुमार हैं उनको ये नीच जो सैनिक हैं ये भी नाम से पुकारते हैं, अथवा या फिर मुझे ही शत्रु होने के कारण तिरस्कार कर रहे हैं। अभिमन्यु, वृहनलला कहती है अभिमन्यु हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, ते जननी सुखम आस्ते, तुम्हारी माता सुख से है, ठीक है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम, कैसे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जननी नाम माता के बारे में पूछा। किम भवान में पिता अथवा पितृव्यम, क्या आप मेरे पिता हैं या पितृव्यम चाचा हैं। कथम माम पितृवदा क्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रचति, कथम कैसे, माम यानी मुझसे, पितृवदा क्रम में पिता की तरह होकर के, स्त्रीगताम स्त्री के विषय में, कथाम यानी विषय में, स्त्रीगताम यानी माता के विषय में, प्रचति पूछते हो। वृहनलला अभिमन्यु हे अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, क्या कुशल हैं देवकी पुत्र केशव, कुशल हैं श्री कृष्ण जी, कुशल हैं। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तम अपि नामना, कैसे कैसे, भवन तत्र यानी भवन्तम अपि नामना, वहाँ भगवान का नाम से भी यानी कि पूज्य श्री कृष्ण को भी नाम से भी बिना यथोचित सम्मान के पुकार रहे हैं,
कथम किम अथ किम, इनसे और क्या आशा की जा सकती है, इनसे और क्या। वृहणलला वल्लभौ परस्परम अवलोकयत, वृहणलला और वल्लभ आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीं सा अवज्ञम इव माम हस्यते, कथम इदानीं कैसे अब, सावज्ञम इव अवज्ञा निरादर पूर्वक, सावज्ञम इव यानी निरादर पूर्वक, माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हैं, कैसे अब आप निरादर पूर्वक मुझ पर हंस रहे हैं। वृहणलला न खलो किंचित, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आगे पार्थम पित्रम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थ अर्थात अर्जुन, पितृमुद्दी से आपके पिता हैं, मातुल च जनार्दन है, जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण, और च यानी और भगवान श्री कृष्ण, मातुलम आपके मामा हैं, तरुणस्य तुम युवा हो, और कृतास्त्रस्य, कृतास्त्रस्य यानी शस्त्र विद्या में निपुण हो, युद्ध पराजय युक्तो आपकी युद्ध में पराजय होना उचित ही है, इसलिए युद्ध में पराजित होना आपके लिए उचित ही है। यानी कि आपके अर्जुन तो पिता हैं, मामा श्री कृष्ण हैं, और आप जवान हैं, और कृतार्त्रस्य यानी आप शस्त्र विद्या में निपुण हैं, इसीलिए युद्ध में पराजय उचित ही है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अनग्रल बातों से बस करो, अनग्रल बातें बंद करो। अस्माकं कुले आत्मस्त्वम कर्तुम अनुचितम, अस्माकं कुले हमारे कुल में आत्मस्त्वम आत्म स्तुति करना, आत्म स्तुति कर्तुम अनुचितम करना अनुचित माना जाता है। रणभूमि हतेषु शरान पश्य, रणभूमि में मरे हुए सरों को देखो, रणभूमि में मृत पड़े बाणों को देखो। मद्रते अन्यत नाम न भविष्यति, मद्रते मेरे, अन्यत मेरे से अतिरिक्त, मेरे से अतिरिक्त नाम न भविष्यति नाम नहीं होगा, यानी मेरे अतिरिक्त और कोई नाम नहीं मिलेगा। वृहणलला एवं वाक्य सौंदर्यम, एवं इस प्रकार वाक्य सौंदर्यम, वाक निपुणता दिखाई जा रही है, अर्थात वाग वीरता दिखाई जा रही है। किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित है, किमर्थम तेन पदातिना ग्रहित है, किस लिए, तेन यानी उस, पदातिना पैदल सैनिक के द्वारा, ग्रहित है पकड़े गए, कैसे तुम उस पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगत है, बिना शस्त्र के माम अभिगत है मेरे पास आया था। पित्रम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पित्रम अर्जुनम स्मरन पिता अर्जुन की शिक्षा को स्मरण करके, अहम कथम हन्याम मैं कैसे मारता। अशस्त्रेषु माद्रसा न प्रहरंती, अशस्त्रेषु बिना निशस्त्र, निशस्त्रों को, माद्रसा मेरे जैसे वीर, न प्रहरंती मेरे जैसे वीर प्रहार नहीं करते। अशस्त्र वाले योद्धा के ऊपर, निशस्त्र योद्धा के ऊपर मेरे जैसे वीर प्रहार नहीं करते। अतः इसीलिए अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, इसीलिए अशस्त्रो अयम बिना शस्त्र के यह, निशस्त्र यह, माम यानी मुझे, वंचयित्वा ठग करके, धोखे से, गृहीतवान पकड़ लिया। राजा त्वरयताम त्वरयताम अभिमन्यु, त्वरयताम यानी शीघ्रता, शीघ्रता कीजिए। अभिमन्यु वृहणलला इतः इतः कुमार है, इधर इधर से कुमार, ऐसे महाराज है, यह महाराज हैं। उपसर्पयतु कुमार है, उपसर्पयतु यानी समीप जाइए, कुमार यानी कि हे कुमार आप समीप जाइए, पास जाइए। अभिमन्यु आ कस्य महाराज से, महाराज आ ओ कस्य यानी किसके, महाराज किसके महाराज। राजा एहि एहि पुत्र, आओ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसी, कथम कैसे, नैन नहीं, माम अभिवादयसी मेरा अभिवादन नहीं कर रहा, यानी तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम केवल मन में सोचते हैं, अहो अरे, उत्सिक्त
खलु अयम क्षत्रिय कुमारे। अहो अरे उत्सिक्तम खलु अयम क्षत्रिय कुमारे। अयम क्षत्रिय कुमारे, यह क्षत्रिय वंशी कुमार, यह क्षत्रिय राजकुमार। उत्सिक्तम गर्वित है, अत्यधिक गर्वित है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि। अहम अस्य, मैं इसका दर्प दर्प प्रशमनम करोमि, इसके दर्प को, इसके गर्व को शांत करता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप में सभी के सामने। अथ केनायम गृहीतः, अथ अच्छा तो किसने पकड़ा इसे। भीमसेन, भीमसेन कहता है महाराज मया, हे महाराज मैंने, मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेणे अशस्त्रेणे अभिधीयताम। अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेणेति अभिधीयताम, बिना शस्त्र के आकर ऐसा बोला, बोलो ना। बिना शस्त्र के आकर ऐसा बोलो ना। भीमसेन शांतम पापम, हे ईश्वर मेरा पाप, मुझे पाप करने से बचाइए, मेरे पाप को शांत कीजिए। धनुस्तु दुर्बलाई एव गृह्यते। धनुस्तु, धनुस्तु यानी धनुष तो दुर्बलाई, दुर्बल लोगों के द्वारा ही गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एवं प्रहरणम। मम तु, मेरे लिए तो भुजौ एवं भुजाएं ही प्रहरणम शस्त्र हैं, मेरे लिए तो मेरी भुजाएं ही शस्त्र हैं। अभिमन्यु माँ तावत भो, माँ तावत भो, अरे इतनी गर्व भरी बातें वैसा मत बोलो। हे अरे, भो यानी अरे, माँ तावत वैसा मत बोलो। किम भवान मध्यम तात ये तस्य सदृशं वच वदति। क्या आप मध्यम तात, मेरे पूज्य मंझले तात हैं, मंझले चाचा हैं, भीम हैं, भीम है, यह तस्य सदृशं वच वदति, जो उसके समान वचन बोल रहे हो, जो उसके समान वचन बोल रहे हो। क्या आप मेरे मध्यम तात हैं। भगवान भीमसेन पुत्र को अयम मध्यमो नाम है। हे पुत्र, कौन यह, हे पुत्र यह मध्यम कौन है, यह मध्यम कौन है। अभिमन्यु योक्तृत्वा जरासंधं कंठश्लिष्ठेन बाहुना असह्यं करं तत् कृत्वा नितः कृष्णो अतदर्हताम्। अर्थात कंठश्लिष्टेन बाहुना, कंठ से लिपटी हुई भुजा से, योक्तृत्वा बांध कर, जरासंध को यानी कंठ से लिपटी हुई एक भुजा रूपी रस्सी से, जरासंधम योक्तृत्वा, जरासंध को बांधकर, असह्यम करम तत्कृत्वा असह्यम करम, उसके द्वारा असहनीय, उसके साथ जो असहनीय कार्य किया गया था। अर्थात जरासंध को दो भागों में बांट दिया गया था, दो भागों में काट दिया था, दो भागों में चीर दिया था। ऐसा करके कृष्णो अतदर्हताम नितय, कृष्ण जी के, ऐसा करके श्री कृष्ण से उनकी अर्थात जरासंध को मारने की असमर्थता को सिद्ध कर दी थी। ऐसा महाबली भीम मेरा तात है, मध्यम है। राजा न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किम उक्त्वा नापराधो अहम कथम तिष्ठति यात्वीति। अर्थात ते क्षेपेण न रुष्यामि, राजा कहता है, राजा विराट कहता है, मैं राजा विराट ते क्षेपेण, तुम्हारे, क्षेपेण यानी व्यंग वचनों से, न रुष्यामि क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। रुद्यता भवता रमे, अपितु रुद्यता भवता रमे, आप भवता यानी आपकी, रुद्यता यानी क्रोधित होने से मुझे, रमे यानी प्रसन्नता हो रही है, मुझे रमणीय लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है। किम उक्त्वा नापराधो अहम कथम तिष्ठति यात्वीति, कथम तिष्ठति यात्वीति, तुम क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। यदि ऐसा उक्त्वा, यदि ऐसा कहता हूँ तो नापराधो अहम, तो
क्या हम तुम्हारे विषय में अपराधी नहीं बनते, अर्थात हम तुम्हें ऐसा कहते कि कैसे खड़े हो, जाओ यहाँ से, तो ऐसा कहकर हम तुम्हारे विषय में अपराधी नहीं बनेंगे, अर्थात बनेंगे। अभिमन्यु कहता है, यदि अहम अनुग्रहाय, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो पादयो समुदाचारय क्रियताम निग्रहोचितय बाहुभ्याम आहृतम भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति, अर्थात पादयो समुदाचारय क्रियताम निग्रहोचित यानी बंदी जन के योग्य, पादयो समुदाचारय बेड़ियाँ हमारे पैर में, पादयो यानी पैरों में डलवा दीजिए, यानी पादयो समुदाचारय क्रियताम यानी कि जैसे बंदी जनों के साथ व्यवहार किया जाता है, पैरों में जो बेड़ी वगैरह पहराई जाती है, वैसा कीजिए। बाहुभ्याम आहृतम मुझे भुजाओं से पकड़कर लाया गया था, भीम जो मेरे मध्यम चाचा हैं, बाहुभ्याम एव नेष्यति भुजा पकड़ करके ही मुझे ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तरय, ततः इसके बाद प्रवेश करता है राजकुमार उत्तर कहता है, तात अभिवादय, हे तात आपको अभिवादन करता हूँ। राजा, आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र तुम आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी होवे। पूजिता कृतकर्माणो योद्ध पुरुषा, पूजिता कृतकर्माणो योद्ध पुरुषा, युद्ध भूमि में जो उचित कर्म करने वाले हैं, कृतकर्माणु जो युद्ध भूमि में उचित कर्म करने वाले हैं, यानी कि वीरता का कर्म करने वाले हैं, उन योद्ध पुरुषा, उन योद्धाओं को सम्मानित करो। पूजिता यानी सम्मानित करो, सम्मानित कर दिया। उत्तर, पूजयतम अस्य क्रियताम पूजा, पूजयतम अस्य क्रियताम पूजा, पूज्यताम यानी पूजा यानी सम्मान के अत्यंत योग्य की, पूज्यतम अस्य यानी जिसकी, क्रियताम पूजा यानी जो पूजा की योग्य है, उनकी पूजा कीजिए। राजा, पुत्र कस्मै, हे पुत्र कस्मै किसकी पूजा। उत्तर है, इह अत्र भवते धनंजयाय, इह अत्र यहाँ यहीं, भवते धनंजयाय यहाँ ही उपस्थित, पूज्य धनंजयाय धनंजय की, अर्जुन की। राजा कहता है, कथम धनंजयति, कैसे धनंजय की पूजा, कैसे। उत्तर कहता है राजकुमार, अथ किम, और क्या, अथ किम और क्या, शमशानात अनुराधाय तुणिराक्ष सायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिताः, अर्थात शमशानाद अनुराधाय, शमशानाद यानी जिसने शमशान भूमि में जो पहले छुपाए हुए थे उनके अस्त्र शस्त्र, वो धनुष, तुनिर अक्षर सायके धनुष, तरकस और अक्षय बाणों को लाकर के, नृप भीष्म आदयो नृपा, भीष्म आदि कुरु राजाओं को, भीष्म आदि राजाओं को भगा दिया। वयम च परिरक्षिता, च यानी और, वयम यानी हमारी, परिरक्षिता हमारी रक्षा की, उस धनंजय की क्या करो, पूजा की जाए। राजा, एवं एतत्, अच्छा तो इस प्रकार से। उत्तर, वैपनयतु भवान शंकाम, वैपनयतु यानी दूर करता हूँ, भवान शंकाम आपकी शंका को दूर करता हूँ। अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, अयमेव अस्ति यह ही है, धनुर्धारी धनंजय अर्जुन, यह ही है धनुर्धारी अर्जुन। वृहणलला कहती है, वृहणलला छद्म वेशधारी अर्जुन कहता है, यदि अहम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ, तर्हि तो अयम भीमसेन, यह भीमसेन है, अयम च राजा युधिष्ठिर, च यानी और, अयम यानी यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु, इह अत्र भवन्तो मे पितरः, इह अत्र यहीं
यहीं भवन्तो मे पितृ, यहीं मेरे पूज्य जन है, मेरे पितृजन हैं। तेन खलु तेन खलु तभी तो तेन खलु तभी तो न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्टयात् गोग्रहणं स्वनन्तं पित्रो येन दर्शिता। अर्थात न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता न रुष्यन्ति, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर, मेरे निंदा करने पर भी न रुष्यन्ति, ये कुपित नहीं हो रहे थे, क्रोधित नहीं हो रहे थे। हसन्तिश्च क्षिपन्ति माम, माम यानी मेरे, हसन्तिश्च और हंस रहे थे, क्षिपन्ति माम मेरे द्वारा क्रोधित होने पर। अर्थात मया क्षिपंता न रुष्यन्ति, मेरे द्वारा क्रोधित होने पर, ये मेरे द्वारा निंदा किए जाने पर, क्षिपन्ति यानी क्षिप्ता यानी क्रोध किए जाने पर, निंदा किए जाने पर क्रोध नहीं कर रहे थे। हसन्तिश्च क्षिपन्ति माम क्षिपन्ति, मेरे द्वारा निंदा किए जाने पर हसन्तिश्च और हंस रहे थे, यानी क्रोध ना करके मैं जब इनकी निंदा कर रहा था तो उस पर ये क्रोध ना करके बल्कि हंस रहे थे। दिष्टया गोग्रहणम स्वनंतम, दिष्टया भाग्य से ही, गोग्रहणम यानी गायों का अपहरण, स्वनंतम स्वनतम यानी सुखांत हो ही रहा, यानी कि भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत ही रहा। क्यों? पित्रो येन दर्शिता, येन यानी जिससे, पित्रो दर्शिता जिससे मेरे पितृजनों से दर्शन हो गए, जिससे मेरे पितृजन मिल गए, तो यह भाग्य से ही गाय का अपहरण भी सुखांति रहा, जिसने मुझे अपने पितृजनों से मिला दिया। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, इति क्रमेण और ऐसे ही क्रम से सभी को, सर्वान सभी को, प्रणमति प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसे गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। शब्दार्थ। अन्वय, आए हुए श्लोकों का अन्वय। उक्त नाटक में पात्र परिचय,